कैसे हैं आप? आज की हमारी वीडियो है कि जब लड़की की शादी होती है तो जब वो नए घर में जाती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो वो किस तरीके से उस नए माहौल में एडजस्ट करे, हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहे, ससुराल में एडजस्ट कैसे करे। देखिए, लड़का हो या लड़की, बात जब ससुराल की आती है तो दोनों ही सिचुएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन लड़की को अपना घर बार छोड़कर नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी लड़की को ही करने होते हैं। शादी के बाद बहुत कुछ चेंजेस आती है, जैसे आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो सब बदल जाता है और इन रिलेशन को निभाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ बातें समझ लेते हैं तो आपकी जो ये चैलेंज भरी लाइफ होती है ये आसान हो जाती है। ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहे, जैसे आप अपने मायके की लाडली हो वैसे ही अगर आपको अपने ससुराल वालों की लाडली बनना है तो आपको मैं कुछ 15 टिप्स दूँगी। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपने ससुराल वालों के ऊपर राज कर सकते हैं। नंबर जो 1 है वो है कि सबको रिस्पेक्ट दें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका नज़रिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप अगर सबको प्यार और रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा जो आप परे को देंगे। नंबर 2 है कि अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें जो वो बात बोलते हैं वो माननी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी ही चलाए, उनकी भी सुने और अपनी भी सुनाए, और हमें कभी भी उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। नंबर जो 3 है वो है ससुराल वालों के बारे में पता करें। अपने पार्टनर से पहले ही उनके रिलेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए। सबकी हॉबीज़, सबके नेचर, हैबिट्स और नीड के बारे में अगर आपको पता होगा तो उनका दिल जो जीतना होता है ना वो आपको ईज़ी हो जाता है। नंबर जो 4 है वो है कि राय लेना ज़रूरी है। अपने हर डिसीज़न में अपने पार्टनर के घर वालों की राय लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे उन्हें फ़ील होता है कि उनकी राय आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और आप उनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर जो 5 है वो है कि हेल्प करें। घर के काम-काज में आपको हेल्प करनी चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो भी आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप थोड़ा-थोड़ा हर काम में उनका हाथ बँटा दें। नंबर जो 6 है वो है कि सैलरी का कुछ हिस्सा उन्हें सौंपें। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अगर आप अपने सास-ससुर को देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए सैलरी का हिस्सा देते हुए बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ। नंबर जो 7 है वो है कि घर के प्रॉब्लम्स को अपना समझें। घर की जो प्रॉब्लम्स होती है, हर घर में प्रॉब्लम होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी घर में प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हमेशा गंभीर रहें और उनके सॉल्यूशन के लिए जितना आपसे हो सके आपको जो ट्राई करनी चाहिए। नंबर जो 8 है वो है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। नए घर और आसपास में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गुस्सा आना नेचुरल हो जाता है, लेकिन शांत रहना सीखें, कॉम्प्रोमाइज़ करने की हैबिट डालें। अगर आपका कोई सामान आपकी ननद बिना पूछे ले लेती है तो भी शांत रहे, क्योंकि यही तो आपकी लाइफ है, यही तो आपकी फैमिली है। इन्हें आप अपना समझेंगे तो परेशानी जो है उसका सवाल ही नहीं उठेगा। नंबर 9 है कि सभी को अपना समझें। घर के मेंबर्स के साथ फ्रेंड जैसा बिहेव रखें। वो आपके रिलेटिव है, उन्हें अपना सपोर्टर समझें, ना कि कॉम्पिटिटर। नंबर जो 10 है वो है कि सजेशन दें। अपनी सास से भी माँ बेटी का रिलेशन कायम करने की कोशिश करें। समय समय पर उनकी सजेशन और सपोर्ट लेते रहे ताकि उनको लगे कि नहीं, ये मेरी बेटी है। क्योंकि जो बेटी होती है ना वो हर चीज़ अपनी माँ के साथ शेयर करती है, हर चीज़ अपनी माँ से पूछती है। तो अगर आप भी अपनी सास से पूछेंगे तो उनको अपनापन लगेगा और वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। नंबर 11 है कि घर की रीत के बारे में जानकारी लें। देखिए, घर में कोई भी व्रत होता है, त्यौहार होता है, तो इनके आने पर आप अपने घर की रीति के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें और उसी रीत के अनुसार उसे निभाने की कोशिश भी करें। नंबर जो 12 है वो है कि कंपेयर ना करें।
अपने मायके से ससुराल को कभी भी कंपेयर ना करें। ये बात हमेशा याद रखें कि घर और वहाँ के रूल्स अलग होते हैं। आपके घर के रूल अलग होंगे और ससुराल के जो रूल्स होते हैं वो अलग होंगे। अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको वही जो रूल है वो एक्सेप्ट करने होंगे जो आपके ससुराल के हैं। इससे आप में कभी भी लड़ाई झगड़े की संभावना भी नहीं होगी। नंबर जो 13 है वो है कि पति को भड़काए नहीं। पति को उनके घर वालों के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी ना करें। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप अपनी बात सलीके से अपने पति से कह सकते हैं। नंबर 14 है कि सॉरी कहना सीखें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर आप गलत नहीं भी हो और ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको ही झुकना पड़े तो भी बिल्कुल मत हिचकिचाइए। एक छोटी सी बात से अगर आप सबके दिल में बड़ी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नंबर 15 है चीज़ें शेयर करें। अपने जो भाई बहन है जिस तरीके से आप उनके साथ रहती है, अपनी चीज़ें शेयर करती है, अपनी बातें शेयर करती है, सेम उसी तरीके से जब आप ससुराल चली जाती है तो वहाँ आपके अपने छोटे भाई बहनों की तरह ही आपकी ननद होती है, देवर होते हैं, जेठ होते हैं, तो उनके साथ भी सेम वैसे ही बिहेव करें जैसे आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन रूल्स को, इन बातों को अपना लेते हैं तो कभी भी लड़ाई झगड़ा होने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर आप उनको प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो प्यार ना करे। इसलिए अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर लोगे और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।